करबला की कहानी सुनी है, मगर क्या महसूस भी की है। ये वीडियो उन चीखों को आवाज देता है जिनसे फरिश्ते भी कांप उठे थे। हिम्मत कीजिए और करबला के इस वाक़ये का एक एक लफ्ज़ महसूस कीजिए। हिजरी 60 का साल था। मदीना मुनव्वरा की पाक और सुकून भरी फजा में एक गम की हल्की हल्की आहटें गूंज रही थीं। मदीने के लोग कुछ बेचैन थे और उनके दिलों में एक खामोश डर था, क्योंकि उम्मत के चिराग इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु पर जुल्म का साया मंडला रहा था। यजीद इब्ने मुआविया ने खिलाफत की कुर्सी संभालते ही हर सूबा के हाकिमों को हुक्म दिया कि वो लोगों से उसकी बैत लें। ये बैत हक और दीन की नहीं थी, बल्कि एक फासिक, शराबखोर, जालिम और बेदीन शख्स की ताजपोशी की तायद थी। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो नबी करीम के नवासे थे, रसूलुल्लाह की गोद में पले थे, जिनके बारे में नबी ने फरमाया था, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। वो कैसे किसी यजीद जैसे शख्स की बैत कर सकते थे। मदीना के गवर्नर वलीद इब्ने उतबा ने इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को रात के वक्त बुलवाया और कहा, खलीफा यजीद के लिए बैत कीजिए या फिर अंजाम के लिए तैयार रहिए। इमाम ने वो जवाब दिया जो क़यामत तक हर हक पर चलने वाले के लिए मिसाल रहेगा। मुझ जैसा शख्स यजीद जैसे शख्स की बैत नहीं कर सकता। ये इनकार महज एक जालिम हाकिम से नहीं था, ये इनकार था जुल्म से, गुनाह से और दीन को बिगाड़ने वालों से। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जानते थे कि अगर उन्होंने चुप्पी इख्तियार की तो आने वाली नस्लें यही समझेंगी कि दीन को बर्बाद करने वालों का सामना करना जरूरी नहीं। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीना छोड़ने का फैसला किया, लेकिन सफर से पहले वो अपने नाना हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा ए अथर पर हाजिर हुए। रिवायतों में आता है कि वो रात भर रोते रहे, सजदों में गिरते रहे, अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मैं आपके दीन को बचाने के लिए जा रहा हूँ, मेरी कुर्बानी को कबूल फरमाइए। ये अल्फाज उस नन्हे से नवासे के थे जो कभी नबी की पीठ पर बैठकर खेला करता था। आज वही नवासा अपने प्यारे नाना जान को आखिरी सलाम कह रहा था। मदीना से मक्का का सफर आसान नहीं था, मगर ये सफर न तख्त के लिए था न दौलत के लिए। ये सफर था सिर्फ अल्लाह की रजा और रसूल के दीन की हिफाजत के लिए। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने अहले बैत और कुछ वफादार साथियों को लेकर मक्का रवाना हुए। काफिले में हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा, छोटे छोटे बच्चे और कुछ सच्चे साथी थे। मक्का में इमाम ने हरम शरीफ के करीब कयाम किया। लोग मिलने आने लगे, हजारों ने सलाम किया। लोग पहचानते थे, ये वही चेहरा है जिसे नबी ने अपने कांधों पर बैठाया था। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के मक्का पहुंचने के बाद कूफा से एक के बाद एक खत आने लगे, सैकड़ों, फिर हजारों। हर खत में यही लिखा होता, या इब्ने रसूल अल्लाह, आइए हम आपके साथ हैं, हम आपको अपना इमाम मानते हैं, हम यजीद के खिलाफ हैं। इन खतों में इतना जोश और वफा नजर आई कि इमाम ने हजरत मुस्लिम इब्ने अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु को कूफा रवाना किया ताकि वो वहां हालात का जायजा लें और बैत करने वालों की सच्चाई देखें। मुस्लिम इब्ने अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु कूफा पहुंचे तो हजारों लोगों ने उनका इस्तेकबाल किया। 18,000 से ज्यादा लोगों ने उनके हाथ पर बैत की। ऐसा लगा कि हक़ की फतह बहुत करीब है, मगर सियासत की चालें तेज थीं। कूफा के गवर्नर के तबादले के बाद इब्ने ज़ियाद आया। उसने लोगों को डराया, धमकाया, रिश्वत दी और जल्द ही वही लोग जो बैत कर चुके थे सब पीछे हट गए। अकेले मुस्लिम इब्ने अकील को गिरफ्तार किया गया और शहीद कर दिया गया। उनकी आखिरी वसीयत थी, इमाम को फौरन खबर भेजो कि कूफा के लोग धोखेबाज हैं, यहां ना आए। मगर अफसोस, जब तक ये खबर इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुंची, उनका काफिला मक्का से रवाना हो चुका था। वो इरादा लेकर निकले थे, फसाद नहीं बल्कि इस्लाहे उम्मत का। हर मुकाम पर लोग रोकते, या इमाम, ये सफर मौत की तरफ है, रुक जाइए। मगर इमाम का जवाब होता, मैं न तख्त का तालिब हूं न दौलत का, मैं सिर्फ अपने नाना मोहम्मद के दीन को जिंदा करने निकला हूं। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यह सफर इसलिए किया क्योंकि वो चाहते थे कि हक सिर झुकाए नहीं और जुल्म को शिकस्त मिले। उनका मकसद था, अगर मैं खामोश रहूं तो कल लोग कहेंगे कि हुसैन भी यजीद से डर गया। यहीं से पता चलता है कि इमाम हुसैन आने वाली उम्मत के बारे में बखूबी जानते थे
कि जो उम्मत 5 वक्त की नमाज ढंग से अदा नहीं करेगी, वही उम्मत उन पर उंगलियां उठाने से न चूकेगी। सूरज ने तपती रेत पर गवाही दी कि अब इस ब्याहबान जमीन पर तारीख लिखी जाएगी। जब इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का काफिला कूफा की सरहद के करीब पहुंचा तो रास्ते में अचानक घोड़े की टापें सुनाई दीं। हवा थमी और गर्द उठी। सामने से एक लश्कर आता दिखा जिसकी पेशानी पर सख्ती और तलवारें चमकती थीं। ये था यजीद का लश्कर, जिसकी सरबराही कर रहा था हुर इब्ने यजीद। हुर ने जब इमाम रजी अल्लाह ताला अन्हु का काफिला रोका तो पहली मुलाकात तनी हुई तलवारों के साथ नहीं, बल्कि अदब और इल्मी मुहावरे में हुई। हुर ने कहा, इमाम, हमें हुक्म है कि आपको कूफा ना जाने दें, लेकिन हम आपसे जंग करने नहीं आए। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, क्या मेरे कूफा आने की दावत तुम ही लोगों ने दी थी? हुर ने नजरें झुका लीं, फिर कहने लगा, मैं सिर्फ एक सिपाही हूं, हुक्म का पाबंद हूं। इमाम ने कहा, तो चलो, मैं न कूफा जाता हूं न मदीना लौटता हूं। मुझे इस ब्याहबान में ठहरने दो ताकि मैं सोच सकूं, और तुम भी। ये जगह थी करबला, जहां 2 मुहर्रम 61 हिजरी को इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का काफिला रुका। ये वही जमीन थी जहां कभी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जमीन की खाक दिखाकर बताया था कि आपके नवासे की शहादत यहीं होगी। इमाम ने जैसे ही अपने ऊंट से उतरकर जमीन को छुआ तो फरमाया, ये वही जगह है जहां हमारे खौन की कुर्बानी पेश की जाएगी। आपने अपने अहले बैत और साथियों से कहा, यही हमारी आखिरी मंजिल है। उस वक्त रेत गर्म थी, मगर इरादे मजबूत और साफ। आपने अपने खैमे गाड़े। खास बात यह थी कि इमाम ने अपने खैमे फुरात दरिया से थोड़ा दूर लगवाए, ये दिखाने के लिए कि हम पानी छीनने नहीं आए, बल्कि हक के लिए कुर्बानी देने आए हैं। उधर से यजीदी लश्कर की तादाद बढ़ती जा रही थी। पहले हुर का 1000 सिपाहियों का लश्कर, फिर धीरे धीरे उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की हिदायत पर उमर बिन साद का बड़ा लश्कर करबला पहुंचा। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को चारों तरफ से घेर लिया गया। काफिले में खलबली थी, लेकिन इमाम की आवाज में कभी लरजिश नहीं आई। आपने बीबियों और बच्चों को तसल्ली दी। बीबी ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सवाल किया, भैया, क्या वाकई अब वक्त आ गया है? इमाम ने मुस्कुराकर कहा, ज़ैनब, ये वक्त वो है जिसमें अल्लाह अपने बंदों से उनके ईमान का इम्तिहान लेता है। इधर यजीदी फौज ने 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया। दरिया फुरात से कोई बूंद न आने दी गई। छोटे छोटे बच्चे प्यासी आंखों से अपनी अम्मियों को देखने लगे। अली असगर, जो दूध पीते थे, उनकी चीखें सबका कलेजा चीर रही थीं। बीबियां अपने आंचल से होंठ तर करती, मगर क्या करें, पानी कहां से लाएं? इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, अब्बास, तुम मेरे अलमदार हो, देखो क्या पानी लाया जा सकता है। अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ सिपाहियों के साथ कोशिश की, मगर यजीदी तीर बरसाते रहे। अब पानी सिर्फ सब्र और दुआ से हासिल हो सकता था। फिर भी इमाम ने तलवार नहीं उठाई। आपने बार बार उमर बिन साद को बुलाया, उसे नसीहत की, कुरान की आयतें सुनाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें याद दिलाईं। कहा, क्या तुम नहीं जानते मैं रसूलुल्लाह का नवासा हूं? उमर बिन साद का दिल कांप गया। उसने कहा, हुसैन, मैं जानता हूं तुम हक पर हो, मगर मुझे डर है कि यजीद मेरा घर तबाह कर देगा। इमाम ने फरमाया, ए उमर, अगर तू अल्लाह के घर यानी काबा की बेअदबी और रसूलुल्लाह के घराने को मिटाने के जुर्म में शामिल हो गया तो दुनिया की हुकूमत तुझे क्या फायदा देगी? जब अल्लाह तुझसे नाराज हो गया तो तुझे तेरी जागीर किस काम की? मगर दुनियावी लालच ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। 8 मुहर्रम को लश्कर पूरी तरह से तैयारी में था। कत्ल का मन बना लिया गया था, मगर इमाम अब भी अमन चाहते थे। आपने उस रात भी सबको नमाज की तरफ बुलाया, अल्लाह से अपने दर्द की शिकायत की। कहा, या रब, तू जानता है कि मैं हक पर हूं और ये सब मुझसे जंग क्यों कर रहे हैं। उस रात आपने अपने साथियों से कहा, अगर कोई जाना चाहे चला जाए। रात की तारीकी है, मैं तादाद नहीं चाहता, सच्चा साथ चाहता हूं। और अगर कोई डर गया हो, पीछे हटना चाहता हो तो जा सकता है। मैं उसे शर्मिंदा भी नहीं करूंगा और ना रोकूंगा। मगर एक भी साथी नहीं गया। सबने एक साथ कहा, ऐ इमाम, आपकी राह में जान कुर्बान है। ये था करबला का मंजर, जहां भूख थी, प्यास थी, बच्चों की चीखें थीं, बीबियों की तड़प थी, मगर सबसे ऊपर था ईमान, सब्र और कुर्बानी का जज्बा।
करबला की रेत पर 10 मुहर्रम की सुबह धीरे धीरे रोशन हो रही थी। आसमान का रंग कुछ ऐसा था जैसे खुद कायनात गमज़दा हो। फजा में एक खामोश सन्नाटा था, मगर हर जर्रे में शहादत की बू फैली हुई थी। तभी एक शख्स इमाम रजी अल्लाह ताला अन्हु के खैमे की जानिब तेजी से आया। उसके चेहरे पर पशेमानी, आंखों में नम आंसू और लबों पर कांपते हुए अल्फाज थे। वो था हुर इब्ने यजीद, वही जिसने इमाम का रास्ता रोका था, जो यजीदी लश्कर का सिपहसालार था। इमाम ने देखा, हुर जमीन पर गिर पड़ा और कहने लगा, या इमाम, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का रास्ता रोका, लेकिन अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। मैं अब हक को पहचान चुका हूं। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे अपने हाथों से उठाया, उसके सर पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर फरमाया, हुर, तू आजाद है, जैसे तेरी माँ ने तुझे आजाद पैदा किया था। तेरी तौबा कबूल है। हुर ने अपने लश्कर की वर्दी उतारी, तलवार उठाई और कहा, या इमाम, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं सबसे पहले कुर्बानी दूं। मैं अपने गुनाह का कफारा अदा करना चाहता हूं। इमाम ने इजाजत दी। हुर ने दुश्मन की फौज में ऐसा धावा बोला कि तलवार बिजली बन गई। कई यजीदी सिपाही हलाक हुए, मगर आखिरकार तीरों की बौछार में हुर शहीद हुए। इमाम दौड़े, उनका सर अपनी गोद में रखा और फरमाया, ए हुर, तुझे मुबारक हो। तूने आखिरी वक्त में हक का दामन थामा और जन्नत को पा लिया। फिर जंग का मैदान पूरी तरह सजा। एक तरफ 72 अफराद थे, भूखे प्यासे, मगर दिलों में ईमान और यकीन की लौ। दूसरी तरफ हजारों का लश्कर, मगर जहालत और जुल्म के अंधेरे में डूबा हुआ। हजरत ज़ुहैर बिन उल-क़ैन अल-बजली रजी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े। इमाम ने कहा, ज़ुहैर, अल्लाह तुझसे राजी हो। ज़ुहैर ने कहा, या इमाम, मैंने रसूलुल्लाह से सुना कि आप पर जुल्म होगा, और आज मुझे मौका मिला है कि उस जुल्म के खिलाफ जंग करूं। ज़ुहैर ने दुश्मन के कई सिपाही मार गिराए। वो कहते जाते, मैं रसूलुल्लाह के नवासे पर जान कुर्बान करता हूं। आखिरकार एक तीखा वार ज़ुहैर की गर्दन पर पड़ा और वो शहीद हो गए। अब बारी थी हबीब इब्न मज़ाहिरिन रजी अल्लाह ताला अन्हु की। ये इमाम के बचपन के दोस्त थे, एक बुजुर्ग मगर दिल शेर का। हबीब ने तलवार उठाई और कहते रहे, हुसैन, मैं आपके साथ हूं। मेरी सांसें चलती रहीं तो आपका झंडा कभी झुकने नहीं दूंगा। उन्होंने दर्जनों दुश्मनों को हल्लाक किया, मगर उम्र का असर भी था और तीरों की बौछार भी। हबीब भी शहीद हुए। इमाम ने सर गोद में रखकर कहा, हबीब, तूने दोस्ती का हक अदा कर दिया। फजा में अब मातम सा सन्नाटा था, मगर इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पर सब्र और रजा का नूर साफ झलक रहा था। हर शहीद की शहादत पर वो खुद मैदान में जाते, उसका सर अपनी गोद में रखते, उसके लहू को जमीन पर गिरने से पहले आसमान की तरफ उठाते और कहते, या रब, इन कुर्बानियों को कबूल फरमा। अब मुस्लिम बिन औसज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े। वो एक बुजुर्ग थे, हाथ कांपते थे, मगर दिल में तूफान था। उन्होंने तलवार उठाई और कहा, अगर मेरी बुजुर्गी मेरी राह में आए तो ऐ अल्लाह मुझे मौत दे, मगर हुसैन की हिफाजत के लिए लड़ने से पहले नहीं। उन्होंने बड़ी बहादुरी से यजीदी फौज का सामना किया और कई सिपाही जख्मी कर दिए। आखिर एक तीर उनके सीने में आकर लगा, वो जमीन पर गिर पड़े। इमाम उनके पास पहुंचे। मुस्लिम की आंखों में आंसू थे, मगर होंठ मुस्कुरा रहे थे। बोले, या इमाम, क्या मैंने वफा निभा दी? इमाम ने फरमाया, ऐ मुस्लिम, तू उस वक्त का गवाह है जब रसूलुल्लाह के नवासे के लिए तूने जान दी। अल्लाह तुझसे राजी हो। खैमे में ये सब देख रही बीबी ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने दुआ के लिए हाथ उठाए, या अल्लाह, तू जानता है कि हमने अपना सब कुछ तेरे रास्ते में कुर्बान कर दिया है। हमें सब्र दे और इस इम्तिहान में कामयाब फरमा। फिर एक एक कर अंसार आगे बढ़ते गए। वाक़िअ इब्न अब्दुल्लाह, सुआइद बिन अब्दुल रहमान, अब्दुल्लाह बिन उमैर और कई दूसरे जवान। हर कोई एक ही नारा लगाता, लब्बैक या हुसैन। एक और शहीद अबिस इब्ने शबीब शाकिरी, जिनका सीना लोहे जैसा था, निहायत बहादुर और सच्चे आशिक थे। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं मेरी जान कोई बड़ी चीज नहीं, लेकिन अगर मेरा कत्ल यजीद की ताकत को झुका सकता है तो मैं 100 बार मरने को तैयार हूं। उन्होंने भी कई यजीदी सिपाही मार गिराए और फिर शहीद हो गए। इस तरह इमाम के वफादार एक एक कर कुर्बान होते गए। हर बार इमाम खुद बाहर निकलते